दोस्तों, जिस तरह से विजुअल देख रहे हैं, मैं शाहजहां नॉर्थ जोन में हूँ और मीटिंग हॉल के अंदर हूँ और अभी जो है मीटिंग यहाँ पे समाप्त हो गई है। विजुअल मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सतलाल चावरिया जी, राजकुमार दिगान साहब, बाकी अन्य बहुत सारे निगम के लीडर यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी, और कुछ जो है एक दूसरी मीटिंग के लिए अभी बाहर गए हैं। उनसे भी बात करूँगा। सबसे पहले दिगान साहब के पास चल लेता हूँ क्योंकि कोर कमेटी के महासचिव हैं। दिगान साहब, किन किन मुद्दों पे आज जो है चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकला और आगे चलकर उसके क्या परिणाम कर्मचारी को देखने को मिलेंगे? देखिए, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी आज यहाँ शाहजहां उत्तरी क्षेत्र में उपस्थित है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर महोदय से आज मीटिंग हुई। सबसे पहले जो प्रायोरिटी पर जो मुद्दा था, रेगुलाइजेशन था। हमने मांग की कि जब 2018 में कोर कमेटी ने आंदोलन किया तो उस हड़ताल के दौरान एक आदेश निकला जिसमें लिखा था कि 98 से लेकर सन 2017 तक जितना भी कर्मचारी वो पक्का होना चाहिए। उसी आधार पर आज बैठक की थीम थी। हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय को वो ऑर्डर भी दिखाया, वो मिनट्स कॉपी दिखाई। तो डिप्टी कमिश्नर ने इस बाबत सहमति दर्ज की कि आपकी जो भी मांगें वो जायज़ हैं और लेकर 98 से और 2000 तक आपका जितना भी कर्मचारी है हम उसको पक्का करेंगे। लिहाजा शाहजहां उत्तरी क्षेत्र की जितनी भी लेफ्ट आउट की फाइलें हैं उस पर काम किया जाएगा, उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। कंपैशनेट ग्राउंड में 1 मार्च सन 2006, 1 अप्रैल सन 2010 तक जितना भी कंपैशनेट ग्राउंड करुणामूलक आधार का जो कर्मचारी है हम उसको पक्का करेंगे। रही बात ईपीएफ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हमने मांग की है कि इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। ये एक स्कैम है, इसमें कर्मचारियों को आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ना कर्मचारी 1500 रुपये हर माह अपने वेतन से कटवाकर डिडक्शन कराकर ईपीएफ में डालता है, लेकिन उस पैसे का आज तक हम ये नहीं पता चला कि वो पैसा किसके पास है। जब कर्मचारी उसको निकलवाने के लिए जाता है, उसकी मांग करता है, तो आज तक भी सन 2012 से अभी तक किसी कर्मचारी को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो हम इसकी कोर कमेटी के माध्यम से एक विजिलेंस जांच कराएंगे, एंटी करप्शन में इस केस को देंगे। चौथी बात से भी, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो कर्मचारी सुनने के लिए बेकरार है, 2000 तक के पक्कों के ऑर्डर हुए हैं, उन ऑर्डरों को लेकर डीसी ने क्या डिसीजन लिया है? देखिए, सहमति दर्ज हुई है उसमें। कोर कमेटी का अपना एक प्रभाव है दिल्ली में, और कोर कमेटी नाम नहीं है, एक आंदोलन है और आंदोलन के रूप में बादस्तूर हम काम कर रहे हैं। जो 2010 तक के जो आदेश निकले हैं, मैं सभी कर्मचारियों को एक बधाई देता हूं। दिल्ली का तमाम कर्मचारी आज खुशखबरी मनाएं कि कोर कमेटी के इस आंदोलन की बदौलत 98 से लेकर 2000 तक जितने भी कर्मचारी उनको पक्का किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2000 तक ही कर्मचारी पक्के होंगे। एक पैनल के अनुसार, जैसे कि एक पैनल लिस्ट के अनुसार 2 साल का जो बैच चलता है, उसी अनुसार उसी ढर्रे पर यह कार्य हो रहा है। रही बात, मैं उन लोगों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं जो अधिकारी कर्मचारियों को हरासमेंट कर रहे हैं, कर्मचारी का रिकॉर्ड नहीं निकाल रहे हैं, उनकी फाइलों को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको चेतावनी देना चाहता हूं, या तो अपनी वो करनी से बाज आ जाएं, अन्यथा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी उनको सस्पेंड कराने का काम करेगी, उनको टर्मिनेट कराने का काम करेगी। मैं सभी कर्मचारियों से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, किसी भी अधिकारी को 1 रुपया न दें। कोर कमेटी निस्वार्थ कार्य कर रही है और निस्वार्थ कर्मचारियों को पक्का कराएगी। चावरिया जी, आपसे भी एक सवाल है, दोबारा आता हूँ। एक सवाल और है दिगान साहब। चावरिया, जिस तरह से आपके नेतृत्व में कोर कमेटी काम कर रही है और आज डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है, कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे फैसले भी हुए हैं। अगर किसी वजह से डीसी या एसी या उच्च अधिकारी इन सारे फैसलों पर मुकर जाते हैं, नकार जाते हैं, कर्मचारी को जो निराशा होने वाली है, उसके आंदोलन में कोर कमेटी अब क्या एक्शन लेने वाली? फिर दोबारा पहली बात तो सैफी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने 3 जून से अपना आंदोलन शुरू किया और 8 जोनों में हम कॉर्नर अपना आंदोलन करते आ रहे हैं, प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कमिश्नर ने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था वो रेगुलाइजेशन का था, और रेगुलाइजेशन में भी पहला मुद्दा यह था कि 96 से 98 के बीच का जो लेफ्ट आउट कर्मचारी है उसको छोड़ दिया गया था। कोर कमेटी ने उसको लागू कराया है। आज ऑर्डर आ गया, सारे जोनों के अंदर जो एसएस हैं वो लाइन लगाकर सुपरवाइजर को बुलाकर लेफ्ट आउट की फाइलों को तैयार कर रहे हैं। और एक और जो ऑर्डर है 1498 से 2000 तक का, ये जो पहला ब्लॉक ईयर का स्लॉट है, इसमें रेगुलाइजेशन 15 अगस्त से पहले हमारे कर्मचारियों को ऑफर लेटर मेडिकल मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कमिश्नर साहब ने मीटिंग में हमसे कमिटमेंट किया है। दूसरा, अगला जो स्लॉट है उसमें 1/4/2003 से लेकर और 6 तक का जो ब्लॉक ईयर है वो डेथ केस के जो हमारे कर्मचारी करुणामूलक आधार की डेथ हुई है उन सारे कर्मचारियों को पक्का कराया जाएगा। ईडीएमसी के अंदर 6 तक के लोग पक्के होकर अब 2010 का पैनल स्टार्ट हो गया है डेथ केस कर्मचारियों का।
और साउथ और नॉर्थ के अंदर एक ऑर्डर आने वाला है कि 6 तक के कर्मचारी को पक्का करने के बाद 2010 तक के करोड़ों आधार के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। ये कोर कमेटी के साथ लिखित में कमिटमेंट हो चुका है। साहब एक छोटा सवाल और मुझे इसी बात से याद आ रहा है, करंट का जो बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो हर महीने सामने खड़ा हो जाता है आगे, 7 तारीख आती है कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए इंतज़ार करता है, 7 से 10 होती है, 10 से 15 होती है और कभी कभी तो हमने 22 भी देखी है, लेकिन कर्मचारी की तनख्वाह समय पर नहीं पहुंच पाती। इसको लेके कोई निष्कर्ष निकला, कोई परिणाम निकलेगा? देखिए सैफी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारी कमिश्नर महोदय ज्ञानेश भारती जी से बैठक हुई, जिसमें हमने जो तनख्वाह का मुद्दा रखा कि सर पहले कहते थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, अब जो निगम है वो केंद्र के अधीन है, जो 15,000 करोड़ रुपए देने का जो वायदा केंद्र ने किया था उस वायदे को पूरा समझते हुए अब कर्मचारियों का वेतन रुकना नहीं चाहिए। तो ज्ञानेश भारती कमिश्नर महोदय ने आश्वासन दिया कि 1-2 महीने के अंदर सारा सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम को संभालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं आश्वासन देता हूँ सभी कर्मचारियों को, 1-2 महीने के अंदर समय पर वेतन भी आएगा और उनके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उन पे काम भी किया जाए। सर ये तो शाहदरा नॉर्थ जोन की बात हुई, मैं साउथ जोन के लिए एक बात सवाल करना चाहता हूँ। कर्मचारियों ने कमेंट के जरिए मुझसे पूछा है कि मैं नेताओं से सवाल पूछूं। सवाल बड़ा ज़रूरी है। देखा जा रहा है शाहदरा साउथ जोन के अंदर, जैसे यहाँ के डीसी ने तो सुन ली, लेकिन जो वहाँ की डीसी है वंदना मैडम, वो सुन ही नहीं रही कर्मचारी की, बल्कि नेताओं से भी अधरब टिप्पणी में उनसे वो बात कर रही हैं और कुछ नेताओं को और कुछ कर्मचारियों को तो मिलने का समय भी नहीं दे रही हैं। उसको भी हम एक तरफ करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, वहाँ पर जो वार्ड के इंस्पेक्टर हैं उनका हाल ही में तबादला कर दिया गया है, सबको मालूम है। उस तबादले से जो ये 2010 तक के जो ऑर्डर हुए हैं और ये जितने कर्मचारियों के पक्के होने की फाइल है, ये सब तो हम सब पेंडिंग में चला गया। अब ये तकरीबन 8 महीने के लिए फ़र्क पड़ गया, क्योंकि 6 से 8 महीने तो वहाँ पे अधिकारी वो सब समझने में लग जाएंगे, तब वो उस कर्मचारी के पास जाएगा, बात करेगा और अपनी प्रतिक्रिया वो आगे बढ़ाएगा। उसके लिए क्या करें? देखिए तबादले करने कोर कमेटी का जो दायित्व है वो सिर्फ शाहदरा नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए भी है क्या? देखिए मैं पहले आपको कह चुका हूँ, कोर कमेटी एक नाम नहीं, एक आंदोलन है और बादस्तूर 12 के 12 जोनों में हम आंदोलन करेंगे। 8 प्रदर्शन हम प्रत्येक जोन में कर चुके हैं और आगे भी हम प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए जो भी अधिकारी डिक्टेटरशिप करेगा, तानाशाही करेगा, हम उसे कमिश्नर साहब से तबादले की मांग करेंगे, उसको सस्पेंड कराने की मांग करेंगे। रही बात जो इंस्पेक्टर एसआई के जो तबादले हुए हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराधार हैं। या अगर एक वार्ड में 4 एसआई हैं तो उसमें से 3 का तबादला करो, ताकि एक जो एसआई है जिसको तजुर्बा है उस वार्ड का, उसको वहीं रोक लो, ताकि एरिया का काम सही सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तबादले जो हैं एक डेकोरम है, एक सिस्टम है। 3 साल बाद के 3 साल का जो अपना एक कार्यकाल होता है किसी भी अधिकारी का, उसके अनुसार अधिकारी का तबादला होता है। चावरिया जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। आप एक निगम कर्मचारियों के लिए कॉम्पिटेंट पद पर जो है विराजमान रहे हैं सालों तक, क्या आपको लग रहा है आप अभी उच्च अधिकारियों से जो है सिविक सेंटर के भी, चाहे वो जोन लेवल के हैं, सिविक सेंटर के हैं, उन सबसे मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो इस बार वादा पूरा करेंगे? खाली कर्मचारियों के लिए आपको सिर्फ आश्वासन देकर ही वहाँ से भेजा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इसमें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। जैसा मैंने बताया कि 2000 तक का जो स्लॉट है पक्का होना शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त से पहले अम्बेडकर स्टेडियम के अंदर टेंट लगने के बाद हमारे कर्मचारियों को मेडिकल और ऑफर लेटर मिलेंगे। ये कमिश्नर साहब का वायदा है और कमिश्नर साहब के ऑर्डर की पालना हो रही है। हर जोन के अंदर हमारे ऐसे जो सो रहे थे, कछुआ गति की चाल चल रहे थे, अब वो सारे सुपरवाइजर को बुलाकर सारी फाइलों की स्क्रूटनी कर रहे हैं और डेली डेट पर अपडेट हो रहा है। कमिश्नर साहब खुद इसको अपडेट कर रहे हैं, कोई काम पेंडिंग नहीं है। इसमें बड़ा प्रोसेस लंबा हमारा शुरू हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ कोर कमेटी के एक्शन में आने की वजह से हुआ है।